अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने पहले डिस्कस किए हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तीन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m स्लोप है लाइन का, c y इंटरसेप्ट है। इसके बाद है पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसमें हमें क्या था कि हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन गिवन है और एक पॉइंट है उसी लाइन का, तो उसकी इक्वेशन क्या थी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन। इसको इस तरह से भी लिखें या ऐसे लिख लें। फिर है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें क्या होता है कि हमें एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन होता है और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन होता है। दोनों इंटरसेप्ट हमें मालूम होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट ए के इक्वल है और वाई इंटरसेप्ट हमारा बी के इक्वल है, तो एक्स ओवर एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई ओवर वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वन। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म आती थी हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, यानी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। आज हम करेंगे कि टू पॉइंट्स फॉर्म कौन सी है। उसमें ये क्या होगा कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट्स गिवन होंगे। अब ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू आर टू पॉइंट्स ऑफ लाइन एल। ये हमारी लाइन एल है, इसके दो पॉइंट्स हैं एक्स वन वाई वन और क्यू एक्स टू वाई टू। जब हमारे पास लाइन के दो पॉइंट्स होते हैं तो हम उसका स्लोप मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह से? ये स्लोप फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। अब हमारे पास स्लोप भी है और इस लाइन के हमें दो पॉइंट्स मालूम है। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट लेके हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में डाल देंगे, तो हमारे पास स्लोप और पॉइंट डालेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। स्लोप तो ये है हमारे पास, पॉइंट अगर हम ये लेते हैं तो ये देखिए हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है। इसमें स्लोप की जगह हम डालेंगे इसकी वैल्यू, और एक्स वन वाई वन ये हमने ऑलरेडी पी एक्स वन वाई वन ही रखा हुआ है। तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी एक्स वन वाई वन विथ स्लोप एम इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पहले हमने ये लिखा, यहाँ मेंशन किया कि ये इस तरह से होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर अब यहाँ पर हमने उसको स्लोप डालना है। स्लोप किसके इक्वल आता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, तो हमारे पास क्या आएगा? y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हमारी आती है टू पॉइंट्स फॉर्म। इसके बाद है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या आएगी? वो इस तरह से ये होती है y माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर कॉज अल्फा इज इक्वल टू आर। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है इस कांस्टेंट की। अब इसको किस तरह से हम डिराइव करेंगे? ये देखिए हमारे पास है लाइन का एक पॉइंट एक्स वन वाई वन इज पॉइंट ऑफ लाइन एंड अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अल्फा हमें गिवन है, अल्फा भी हमने ले लिया कि ये है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। जब इंक्लिनेशन होता है तो स्लोप हमें मालूम है किसके इक्वल होगा? वो टेंजेंट ऑफ अल्फा के इक्वल आ जाएगा। ये स्लोप आ गया और ये हमारे पास उस लाइन का एक पॉइंट है। अब हम लेते हैं लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, तो फिर स्लोप जो है वो किसके इक्वल होगा? क्यू एक्स वाई अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है लाइन का, तो उसका स्लोप फिर किसके इक्वल होगा? वही स्लोप का जो फार्मूला है उसमें हम वो डालेंगे वैल्यूज़, यानी वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ये स्लोप आता है हमारे पास। तो ये पी एक्स वन वाई वन है, दूसरा पॉइंट क्यू एक्स वाई है, तो वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन ये हमारा स्लोप के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एम इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन, ये स्लोप हो गया।
अब स्लोप हमारा किसके इक्वल है, टेंजेंट अल्फा के इक्वल है, ये इस तरह से, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उसी तरह से, ये साइन अल्फा इधर आ जाएगा और x माइनस x1 यहाँ पर आ जाएगा। y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा किसके इक्वल आएगा, x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू r। ये हमारी आ गई है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म जो है उसमें वो क्या होती है, वो इस तरह से है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है नॉन वर्टिकल, और ये थ्योरम है, इसकी आप स्टेटमेंट देख लें यहाँ पर, एन इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एल सच दैट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर from the origin to L is P and alpha is the inclination of the perpendicular is x into cos alpha plus y into sin alpha is equal to P. P is the perpendicular distance, यहाँ पर length of perpendicular from the origin to the line. तो ये है normal form of equation of straight line. अब इसमें क्या है, हमारे पास एक लाइन है, थ्योरम की स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या है, ये लाइन है। ठीक है, अब ये ओरिजिन से इस लाइन तक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, या उसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, वो क्या है हमारा पी के इक्वल है। ये इसको यहाँ मेंशन किया, ये पी है। ठीक है, अब ये ओ सी जो है ये हमारा परपेंडिकुलर, ये इसका जो इंक्लिनेशन है यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अल्फा के इक्वल है। ये परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन है, लाइन का नहीं, तो ये अल्फा के इक्वल है। तो फिर उसकी जो नॉर्मल फॉर्म होगी इस लाइन की इक्वेशन की, वो क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब इसको किस तरह से हम डिराइव करेंगे, यहाँ पर आप देख लें कि ये हमारी एक लाइन है एल, ठीक है, और ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को एट पॉइंट ए 0 ये कट कर रही है, और वाई एक्सिस को एट पॉइंट बी 0 भी यहाँ कट कर रही है। इसका एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आता है ए के इक्वल, ये लिखा, और वाई इंटरसेप्ट इसका बी है। अब ये हमें ए मालूम करना है और बी मालूम करना है कि ये क्या है, यानी ओ ए हमें चाहिए और ओ बी चाहिए। अब ये ओ से सी पे हमने ये ओ से लाइन पर हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो एट पॉइंट सी इसको मीट कर रहा है या कट करता है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स बन रही हैं, ओ सी ए और ओ सी बी, ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं। इन राइट ट्रायंगल्स को यूज़ करते हुए हम ओ ए बी फाइंड मालूम कर लेंगे वो किसके इक्वल आता है, और ओ बी भी मालूम कर लेंगे वो क्या आता है। अब पहले हम राइट ट्रायंगल ओ सी ए ले लेते हैं, ओ सी ए, ये राइट ट्रायंगल है, इसको मैंने ज़रा टिल्ट करके, ये रोटेट करके, ऐसे सीधा करके यहाँ पर बनाया आपके लिए ताकि आसानी हो। ओ सी को मैंने इस तरह से यहाँ पर, फिर ए ये आ गया, यहाँ एट वर्टेक्स सी हमारा राइट एंगल बन रहा है, ये अल्फ़ा है हमारा। ठीक है, अब ये देखिए कि ये हमारी बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। यहाँ पर कॉस अल्फ़ा फिर किसके इक्वल आएगा, पी ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी पी ओवर ओ ए। ओ ए हमारा है स्मॉल ए के इक्वल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ओ सी ए हमारे पास ये कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल आया, इन राइट ट्राइंगल ओ सी ए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू पी ओवर ओ ए। तो ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी ओवर कॉस अल्फ़ा, और ओ ए है हमने लिया हुआ था वो ए के इक्वल है, यानी हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ गया, पी ओवर कॉस अल्फ़ा के इक्वल। ये हो गया हमारी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट। अब हम आते हैं दूसरे ये
यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट हमने मालूम करना है, यानी बी किसके इक्वल है। अब राइट ट्राइंगल है हमारे पास ओ सी बी, ठीक है। ये तो यहाँ पर बनी हुई है आपकी, ये बेस हो गई, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसके हाइपोटेन्यूज है। अब इसमें आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारा 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। अब इस राइट ट्राइंगल में क्या आएगा हमारे पास, कॉज ऑफ 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, पी ओवर ओ बी, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ओ सी बी कॉज ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी ओवर ओ बी, और ये कॉज ऑफ 90 माइनस अल्फा हमारा क्या आ जाता है, साइन अल्फा के, साइन अल्फा इज इक्वल टू पी ओवर ओ बी, या फिर ओ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू पी ओवर साइन अल्फा। ओ बी क्या था, बी के इक्वल था, यानी वाई इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया हमारे पास और वाई इंटरसेप्ट भी आ गया। अब दोनों इंटरसेप्ट्स आ गए हैं तो हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ करके इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट, वो हमारे पास है पी ओवर कॉज अल्फा, बी इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट है, वो है पी ओवर साइन अल्फा। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एल इज एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब ए की जगह हमने इसकी जो भी हमारे पास वैल्यू आई है वो लगा दी। ए किसके इक्वल आया, पी ओवर कॉज अल्फा के इक्वल, और बी किसके इक्वल है, पी ओवर साइन अल्फा। तो एक्स कॉज अल्फा ओवर पी प्लस वाई साइन अल्फा ओवर पी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया, फिर पी से इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी सारी फॉर्म्स हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम डिस्कस करेंगे।